बुलेटिन के आगाज में स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। 1415 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 39,555 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। इसकी वजह क्या बनी, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तारिक कौरी से। तारिक, आगाह कीजिएगा, 1415 पॉइंट्स की कमी की वजूहात क्या हैं? देखिए, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी हलचल है, इसके असरात हम देख रहे हैं कि मईशत पर नज़र आ रहे हैं और तेज़ी से हमने देखा है कि हमारी जो रेमिटेंस में भी कमी हो रही है, बरामदात में भी कमी हो रही है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व भी कम हो रहे हैं और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपए पर भी दबाव है। इन सारी चीज़ों का असरात हमें स्टॉक मार्केट में नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इन तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुफियान हैं, मार्केट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी नज़र में स्टॉक मार्केट में जो आज डिक्लाइनिंग ट्रेंड हुआ है, इसकी बड़ी वजूहात क्या है। सुफियान, आपके ख्याल में मार्केट में डिक्लाइनिंग ट्रेंड की बड़ी वजूहात? देखिए, गैर यकीनी की सूरत हाल है। जिस तरह आपने बात करी, मुल्क के अंदर इस वक्त दो बड़े महाज खुले हुए हैं, एक सियासी तौर पर है और एक माशी तौर पर। इन दोनों महाजों पर ना गवर्नमेंट का कंट्रोल नज़र आ रहा है, ना ही वज़राओं का कंट्रोल नज़र आ रहा है। सियासी तौर पर जो मुल्क था वो थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नज़र आया था नवंबर एंड तक, लेकिन वो सूरत हाल अब और गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद अब PDM गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ सही तरीके से संभल नहीं पा रही है। इसके अलावा जो इमरान खान हुकूमत है वो क्या चाहती है, तो उसको लेकर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा। और फिर उसके अलावा हमने देखा कि जो माशी हालात हैं वो तो कंटिन्यू हमारे ख़राब थे, फिर फ्लड ने जो है और सूरत हाल ख़राब कर दी। अब ऐसे के अंदर IMF हमारे साथी बनना चाहता है, हम IMF के साथी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी IMF की कड़ी शराइत हैं, जिस पर आज भी पाकिस्तान ने कहा है कि IMF को शायद नज़रसानी करनी चाहिए। और ये जो नज़रसानी वाली अपील है, ये और अनसर्टनिटी लेके आती है मुल्क के अंदर। नज़र ऐसा आता है कि जो IMF प्रोग्राम हमें नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्टिंग तक हासिल कर लेना चाहिए था, वो शायद जनवरी एंड या फरवरी मिड तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। पता नहीं चल रहा कि अब सियासी हालात पहले ठीक होंगे या माशी हालात ठीक होंगे, किस तरफ मुल्क बढ़ रहा है। ये सारी गैर यकीनी की सूरत हाल जो क्रिएट हुई है, इस वजह से आज हमने देखा कि मार्केट 1200 से ज़्यादा पॉइंट माइनस की तरफ है। बहुत शुक्रिया आपका। सुफियान हमारे साथ थे, जो कि स्टॉक मार्केट पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ये कंटिन्यूसली सिचुएशन हमारे सामने, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल भी हमने डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा था, आज भी हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। यही वजह है कि हमें जो माशी हालात जो हैं वो हमारे रुपए पर भी नज़र आ रहे हैं, जो रुपया और डॉलर के मुकाबले गैर यकीनी की सूरत हाल एक बड़ी वजह बयान की जा रही है। बहुत शुक्रिया तारिक, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास अब खत्म हो चुका है। इस्लामाबाद के इलेक्शन मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी न करने का फैसला सामने आया। बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। तो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अहम मुशावरती इजलास तलब किया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। इस इजलास में मजीद क्या अहम फैसले हुए, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जैसे ही वफाकी काबीना की जानिब से जारी करदा जो नोटिफिकेशन था और उसके बाद जो गजटेड नोटिफिकेशन निकाला गया, उस पर इलेक्शन कमीशन का अहम जो है वो मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर जो सिंध थे और दीगर मेंबरान जो है वो उसमें शरीक थे। जो इलेक्शन कमीशन के जो मुतलका विंग के अफसरान थे वो भी शरीक थे। ये इजलास अब से थोड़ी देर पहले जो है वो खत्म हुआ है, जिसमें ज़राए के मुताबिक के इलेक्शन कमीशन ने उसूली फैसला किया कि जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हैं जो बिल्कुल आखिरी फेज में, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और उनको मुलतवी किसी भी सूरत जो है वो नहीं किया जाएगा। जबकि जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो पोलिंग है वो 31 दिसंबर को ही होगी। जबकि इसके अलावा अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर इस मामले पर कोई लामिया तो नहीं जारी किया गया, लेकिन जो ज़राए इलेक्शन कमीशन है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा और इस ज़मन में जो है बाकायदा तौर पर जो है वो आगाह भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकार, आपने अपडेट किया। और अब पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने गवर्नर पंजाब के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। उनका कहना है कि पहले ही इजलास चल रहा है, गवर्नर का तलब करदा इजलास दुरुस्त नहीं। मौजूदा इजलास स्पीकर का तलब करदा है, जिसे गवर्नर ख़त्म नहीं कर सकता। असम्बली सेक्रेटेरिएट कल के इजलास का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। हम इंशाल्लाह सेशन को प्रोरोग करेंगे, प्रोरोग नहीं करेंगे, एडजर्न करेंगे, एडजर्न करेंगे और आज के सेशन के बाद मेरा ख्याल है फिर हम जुमे वाले दिन बुलाएंगे और जुमे वाले दिन हम साथियों को फेयरवेल भी देंगे और उनको दुआओं के साथ अपने हलकों में रुखसत करें। मेरे देखें, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स का ताल्लुक है 1997 पंजाब का, मेरे हिसाब में गवर्नर साहब ने ये ऑर्डर ठीक नहीं किया। तो मतलब हम ये मेरा ख्याल है मानने के पाबंद नहीं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना और चीज़ है, अदम एतमाद वो दे कैन प्लीज देमसेल्व्स ले आए ना,
वो ले आए हैं तो वील फेस इट। अगर MPs हमारे साथ हैं तो हम रहेंगे, अगर MPs नहीं है तो चुप करके उस चेयर से उतर के और फ्रंट रो में बैठ जाएंगे। तो हम सियासी लोग हैं, हम सियासी तरीके से ही डील करेंगे। अगर गवर्नमेंट बिजनेस हुआ तो हम इजलास चलाएंगे, अगर गवर्नमेंट बिजनेस ना हुआ तो आज में भी हम दोबारा एडजर्न कर दें। अच्छा ये बताएं कि सर गिनती पूरी आपके पास तो? हाँ जी, क्यों नहीं है पूरी? आप घबरा तो नहीं रहे? हम, मेरा ख्याल है आपको कोई फील हो रहा है कि मैं घबरा रहा हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली को कल के इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी है। मेंबरान असम्बली इजलास में शिरकत कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की सेशन में शिरकत पर पाबंदी आयद कर रखी थी। अशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, कहिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 18 अरकान असम्बली को कल के होने वाले इजलास में शिरकत की ना सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपना अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू नून लीग के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 18 अरकान असम्बली को स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से उनके इजलास में शिरकत से मुतल्लिक पाबंदी आयद की गई है और इस हवाले से स्पीकर को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। उन्होंने अदालत को आगाह किया कि गवर्नर पंजाब ने 21 दिसंबर को वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा है और इस सूरत हाल में जो मुअत्तल अरकान हैं नून लीग के वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते और ये उनका आइनी और जमहूरी हक है और इससे उन्हें रोका नहीं जा सकता। इस मौके पर स्पीकर के वकील ने भी अदालत में दलाइल दिए लेकिन वो अपने दलाइल से अदालत को मुतमईन ना कर सके, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 18 मुअत्तल अरकान को कल के होने वाले इजलास में शिरकत की इजाज़त देते हुए उन्हें वोट कास्ट करने की भी इजाज़त दे दी। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद तहरीरी हुक्म जारी करेगा। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। से अहम खबर दें आपको, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह से दोबारा अहम मुलाकात हुई है। एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत की जा रही है। बहुत जल्द हमारा वज़ीर आला पंजाब होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया गया। नासिर हुसैन शाह और मलिक अहमद खान ने रहनुमाओं को अहम उमूर पर ब्रीफ किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, यासिन मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिन, बताएगा दोबारा मुलाकात, क्या एजेंडा था इस मुलाकात का और क्या कुछ तय हुआ है इसमें? ये वहाँ पे चली गई, गड्डी में चली गई। आपके सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से गुलबर्ग में आज फिर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में और एतमाद के ठीक है, यासिन से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता करें। अभी अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह से दोबारा मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इत्तफाक हुआ है कि वज़ीर आला उनका होगा। एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत की गई। बहुत जल्द हमारा वज़ीर आला पंजाब होगा। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया गया है। इस दौरान नासिर हुसैन शाह और मलिक अहमद खान ने रहनुमाओं को अहम उमूर पर ब्रीफ किया है। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। तो मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इस मुलाकात को इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। महंगे तहफ़ को कैसे मिस डिक्लेयर किया गया, वज़ीर आज़म ने काबीना डिवीज़न से तफसीलात तलब कर ली हैं। काबीना की बैरूनी ममालिक से मिले तहफ़ के हवाले से इंक्वायरी FIA के हवाले करने की मंजूरी भी सामने आई। FIA 2 हफ्ते के अंदर एक जामे तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करे, वज़ीर आज़म ने हिदायत की है। रियासती तहफ़ को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करने का अमल किसी तौर दुरुस्त नहीं। तोशाखाना और रियासती तोहफ़ों के लिए कमेटी सिफारिशात को आखिरी शक्ल दे रही है, एलामिये में ऐसा कहा गया है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ जिसमें महंगे तहफ़ को कैसे डिक्लेयर किया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना डिवीज़न से इसकी तफसीलात तलब कर ली हैं। काबीना की बैरूनी ममालिक से मिले तहफ़ के हवाले से इंक्वायरी FIA के हवाले करने की मंजूरी भी सामने आई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म ने इस इजलास में क्या हिदायत जारी की हैं? जी देखिए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें
एक नुकाती एजेंडा था और वो एक नुकाती एजेंडा तवानाई की बचत के से मुतालिक था, लेकिन दीगर जो एजेंडा आइटम्स थी उसमें तोशाखाना के तहफ़ से मुतालिक भी मामला ज़ेर गौर आया और ज़राए ने बताया कि काबीना को तोशाखाना के तहफ़ के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया ने रियासती तहफ़ औने पौने दामों खरीदे और बाजार में फ़रोख्त किए। इस हवाले से बातचीत हुई और विफाकी काबीना का ये भी कहना है कि ये मकरू अमल रियासती इज्जत को फ़रोख्त करने के मुतरादिफ है और इसमें बताया गया है कि इन तहफ़ की वैल्यू जो है वो 6 अरब रुपए से ज़ायद थी। इस हवाले से जो है वो विफाकी काबीना ने FIA को इंक्वायरी के हवाले से हिदायत जारी कर दी है और इसकी मंजूरी दे दी है विफाकी काबीना ने और FIA 2 हफ्ते के अंदर एक जामे शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। रेस्टोरेंट्स, होटल और मार्केट्स 8 बजे बंद हो जाया करेंगी। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि शादी हॉल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मजीद कहा कि 10 वज़रा और 4 सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल कमेटी ने किफ़ायत जारी पर तजावीज़ तैयार की हैं। इस अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। इस इक़दाम के जरिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए की बचत होगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाएगी। इस सिलसिले में बाइक्स की दरामद शुरू कर दी गई है। तो रेस्टोरेंट्स, होटल और मार्केट्स की टाइमिंग के हवाले से एक अहम फैसला हुआ है। इस सिलसिले में बताते हुए ख्वाजा आसिफ ने मजीद क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एंड चाइल्ड ये हॉस्पिटल जिस तरह ये बना है, तो ये जो मियाँ वाली में बना है ये सिर्फ मियाँ वाली का नहीं करेगा, बल्कि वो DI खान से लेके लकी मरबत, वो सारे जो इलाके हैं इर्द गिर्द जिधर कोई जाने की जगह नहीं थी ख्वातीन के लिए, प्रेगनेंसी में, कॉम्प्लिकेशंस में, डिलीवरी में, तो ये तो एक बहुत बड़ी एक नेमत है वो सारे इलाके के लिए। तो मैं आपको भी सारी टीम को जिस तरह इसको मुकम्मल किया, मैं आप सबको इसके ऊपर भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तीसरी चीज़, हेल्थ कार्ड। मुझे अपनी हुकूमत की जब हमारे जो 3.5 साल थे उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी होती थी वो हेल्थ कार्ड की थी। हमने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने 3 साल दौरे इक़्तिदार में उन्होंने हेल्थ कार्ड पर किस तरह से काम किया और हेल्थ कार्ड लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहा है, उससे मुतालिक वो बता रहे हैं। तक एक ख़ानदान अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट था ये शुरू हुआ पख्तूनख्वा से, फिर पंजाब में आया और पंजाब बहुत बड़ा है। अब तक 30 अरब रुपया खर्च हो चुका है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, यानी लोगों के इलाज के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि ये एक घराने के लिए सबसे बड़ी नेमत है कि जब वहाँ बीमारी हो घर में और उनके सिर्फ ये क्योंकि पैसा ना हो और इस पैसा ना होने की वजह से वो अपना इलाज ना करवा सकें, बाप बेटे की, बच्चों की, तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो हेल्थ कार्ड है ये पाकिस्तान का वो इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ है। लांसेट एक इंटरनेशनल हेल्थ मैगजीन है, उसने मेंशन किया कि अमीर मुल्कों के अंदर भी, पाकिस्तान से बहुत अमीर मुल्कों के पास भी ये फैसिलिटी नहीं है कि एक हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो 10 लाख रुपए की। मुझे अफसोस ये है कि जब से हमारी हुकूमत गई है तो ये पीछे हट गया ये इनिशिएटिव। इससे हेल्थ कार्ड के ऊपर वो फेडरल गवर्नमेंट की वो नज़र नहीं है और हमें मसले मसाइल आने शुरू हो गए हैं उसके, क्योंकि वो जो फंडिंग है वो जो फेडरल गवर्नमेंट जब हम थे वो नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ कि ये वो सबसे बड़ा जुल्म करेंगे, क्योंकि एक ऐसा इनिशिएटिव पाकिस्तान में जो ये नहीं सिर्फ के गरीब घराने के पास, हर घर के पास, एक ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इससे बड़ी बात यह है कि इससे प्राइवेट सेक्टर देहातों के अंदर जाना शुरू हो गया था और अभी लोगों ने अस्पताल बनाने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे शहरों में, इलाकों में, गाँव में, प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि अब हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से लोग पैसे दे सकते हैं। लोगों के पास पैसा है इलाज करवाने के लिए हेल्थ कार्ड की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक पूरा एक नेटवर्क अस्पतालों का फैल जाएगा पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर देहातों के अंदर जाएगा जिधर पहले कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो इसलिए ये हेल्थ कार्ड का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट को
अब बालातर हो जाना चाहिए इससे, क्योंकि जी तहरीक इंसाफ ने शुरू किया तो इसको आगे ना बढ़ाया जाए। ये मुल्क की ज़रूरत है और ये हमारे फ्यूचर में के सारे इलाकों के अंदर, डिप्राइव्ड इलाकों में जिधर बदकिस्मती से कई गवर्नमेंट सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ स्टाफ ही नहीं होता, तो हेल्थ कार्ड की वजह से प्राइवेट सेक्टर उन इलाकों में चला और जा रहा है और शुरू हो गया जाना। तो ये हेल्थ कार्ड का कामयाब होना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है और इंशाअल्लाह ये मुझे जो पंजाब के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर पूरी तरह हेल्थ कार्ड सारा पंजाब कवर करें इसका। 29 लाख लोग इसकी सहूलत ले चुके हैं। 29 लाख लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो मैं फिर से मुबारक देता हूँ ये डॉक्टर साहबा, ये जो बड़ा इनिशिएटिव है, अख्तर आपको भी कि ये जो इनिशिएटिव है, और कमिश्नर साहब आपको ये जो पानी का बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था ये कि ऊपर पहाड़ी इलाकों के ऊपर साफ पानी पिलाने, डीसी ने भी बड़ा कोऑपरेट किया, डीसी ने। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। ये सर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हेल्थ कार्ड पर 10 लाख तक इलाज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपनी हुकूमत में सबसे ज़्यादा खुशी हेल्थ कार्ड पर हुई। करीब पैसा ना होने के बायस इलाज नहीं करा सकता था और अब तक की तारीख में 29 लाख लोग हेल्थ कार्ड से फ़ायदा उठा चुके हैं।